बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, जैसा कि मौजूदा हालात आपके सामने हैं और घर बैठे हैं लोग फारिग, और जिसके जी में जिस किस्म की ख़बर आती है, जिस किस्म की वीडियो बनाना चाहता है वो बना के यूट्यूब पे डाल देता है, फेसबुक पे डाल देता है अच्छे खासे व्यूज़ हासिल करने के लिए। हालांकि उन ख़बरों के ना पाँव होते हैं ना सर होता है। उसी से मिली जुली एक ख़बर बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है। मुझे किसी अहबाब ने ये मैसेज किया कि इस किस्म का लिंक उसने दिया एक वीडियो का। उसके अंदर एक साहब बता रहे हैं कि यकम रमज़ान 2020 यानी 27 अप्रैल को चाँद गिरन लग रहा है, और इसी महीने की 15 तारीख को यानी 15 रमज़ान को सूरज गिरन लगेगा। और मोहतरम ने बड़ी अच्छी खासी बातें पहले शुरू में की। उसने कहा कि लोग कह रहे हैं क़यामत की निशानियां पूरी हो चुकी हैं, तो छोटी छोटी निशानियां पूरी हुई हैं, बड़ी निशानियां भी बाकी हैं, और क़यामत सही मानों में कब वाक़े होगी इसका हकीकी इल्म रब ताला को है। ये मोहतरम ने बहुत अच्छी बातें की, बड़ी खुशी हुई कि छोटी छोटी निशानियां पूरी हो गई हैं, बड़ी निशानियां भी बाकी हैं जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई। और आगे मोहतरम चलते चलते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल का तज़किरा करते हैं, बड़े अच्छे अंदाज में किया, बड़ी खुशी हुई। लेकिन मोहतरम ने आगे जब नबी अलैहिस्सलाम की तरफ एक हदीस मंसूब की कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बेटे मेहदी के 2 निशान हैं, कि मेरा मेहदी कब आएगा उसकी 2 निशानियां हैं। एक मोहतरम कहता है हदीस पाक के अंदर है, एक निशानी ये है कि रमज़ान की पहली रात में चांद को गिरन लगेगा, और दूसरा ये है कि उसी रमज़ान की 15 तारीख यानी दरमियानी तारीख को सूरज गिरन लगेगा। ये मोहतरम ने 2 बातें की कि ये हदीस के अंदर आता है, और फिर आगे कहता है कि ज़मीन आसमान जब तक बना है तब से ना अभी तक रमज़ान की किसी यकम तारीख को चांद गिरन हुआ है और ना दरमियानी तारीख को सूरज गिरन लगा है। इस किस्म की हदीस ज़ख़ीरा हदीस में हमें तो नहीं मिली। अलबत्ता ये है हदीसों में, और कुरान सूरतुल क़यामा के अंदर भी है कि चांद को गिरन लगना, सूरज को गिरन लगना, ये अलामात क़यामत में से है। सूरह क़यामत के अंदर आता है चांद को देखने से तेरी आंखें धुंधला जाएंगी, यानी चांद को गिरन लगेगा सूरज, ये अलामात क़यामत में से तो है, इमाम मेहदी के ज़हूर में से ये नहीं है। सही है मोहतरम। और दूसरी बात आप ये अर्ज रहे हैं चांद गिरन लग रहा है यकम रमज़ान को, तो गूगल पे सर्च किया और बड़ी न्यूज़ जो चैनल है उनके ऊपर मैंने सर्च किया है, और मुख्तलिफ लोगों से भी मैंने पूछा है, तो यकम रमज़ान को मोहतरम कोई चांद गिरन नहीं लग रहा। किसी महकमा मौसमियात वालों ने नहीं बताया, और इनके अगर बताएं भी तो अंदाज़ा होता है, हकीकी इल्म तो अल्लाह को होता है, तो यहाँ तो अंदाज़ा भी किसी ने नहीं बताया कि यकम रमज़ान को चांद गिरन लग रहा है। ये दोनों खबरें फेक हैं। और मोहतरम ने एक और बात भी की कि इससे पहले 15 रमज़ान 1981 और 1401 हिजरी में चांद गिरन लगा, और इसी माह की 29 तारीख को सूरज गिरन लगा। इसके बाद 14 रमज़ान 1982 यानी 1402 हिजरी में रमज़ान को दूसरा चांद गिरन लगा, और इसी माह की 28 तारीख को सूरज गिरन लगा। यह शायद आपकी सर्च ठीक हो, इसका इल्म हमें नहीं है। और मोहतरम ने ये जो कहा है ना कि पेशन गोई की जा रही है कि यकम रमज़ान को चांद गिरन लगेगा, तो कोई पेशन गोई नहीं की जा रही। और मोहतरम ने कहा कि हदीस के अंदर ये अल्फाज आते हैं कि मेरे मेहदी के 2 निशान हैं, यकम रमज़ान को चांद गिरन लगेगा और उसी महीने की दरमियानी तारीख को सूरज गिरन लगेगा। ये दोनों बातें ज़ख़ीरा हदीस में नहीं मिलती, और यकम रमज़ान को जो चांद गिरन लगने वाला है ये इसका इल्म भी अल्लाह को है। किसी महकमा मौसमियात वालों ने किसी गूगल पे सर्च करें या कहीं भी करें तो कहीं भी नजर नहीं आता कि यकम रमज़ान यानी 27 अप्रैल को चांद गिरन लग रहा है। तो इस किस्म की वीडियो फैलाई जा रही हैं, ये झूठी हैं। आजकल जिसके जी में जो आता है ना उसके सर देखता है ना पाँव, उसको धराधर वीडियो को शेयर कर देता है। तो खुदारा इस वीडियो को शेयर करने से बचें, इसके अंदर झूठ है, कोई इसकी हकीकत नहीं है। बाकी इमाम मेहदी के आने की जो अलामात हैं इसके ऊपर मैं एक मुख्तसर सी वीडियो बना भी चुका हूँ, तफसीली वीडियो कल या आज तक मेरी आ जाएगी, वो भी देख लेना। उसके
کے اندر میں تمام علامات امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے آنے سے پہلے جو علامات احادیث کی روشنی میں ملتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔